मोर मुकुट तेरे शीश पर सोगे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी में जाऊं, देख छवि हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे चरणों से निकली है गंगा प्यार। कहाँ दूसरी चेयर है, इसको डालो। गद्दी नहीं हटती बिक से। बोलो बोलो सारे बच्चों, तुम क्या देख रहे हो? तुम्हारे हरि बोल। मेरे को टच तो नहीं की। कहाँ? शुद्ध किया संजय के पास परीक्षित ये देख रहा है, वो घुस चुकी है। मैं जब छलांग मारी तो मैं पागल लग सकता। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरण हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभानु दुलारी, संग राधे ललिता विशाखा
सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो। वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो गिरधर भगवान की, बोलो राधा मदन मोहन भगवान की, बोलो राधा गोविंद भगवान की, बोलो राधा गोपीनाथ भगवान की, बोलो राधा रमन भगवान की, बोलो राधा दामोदर भगवान की, राधा गोकुलानंद भगवान की, राधा श्याम सुंदर भगवान की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। आज गुरुवार है 30 जुलाई और आज पवित्रोपना एकादशी का व्रत है। आप सबने आज एकादशी का व्रत रखना है, अन्न नहीं खाना और खूब भजन करना भगवान का, खूब हरि चरणों में ध्यान लगाना। और आज के दिन ही श्रावण की श्री श्री राधा गोविंद की झूलन यात्रा प्रारंभ हो रही है। भगवान झूला झूलते हैं इस महीने, तो वो आज से झूलन यात्रा प्रारंभ हो रही है। यहाँ भी झुलाते हो भगवान को झूले में? नहीं, आज से फिर शुरू कर देना वो। तो प्रभुपाद शिक्षामृत, बच्चों की पूजा करना विग्रह की पूजा से अधिक महत्वपूर्ण है। कितना जरूरी बात प्रभुपाद कह रहे हैं। बच्चों की पूजा करना विग्रह की पूजा से अधिक महत्वपूर्ण है। यदि तुम अपने बच्चे के साथ समय नहीं बिता सकते तो पुजारी की अपनी सेवा रोक दो। हमें श्री कृष्ण द्वारा ये बच्चे प्राप्त हुए हैं, ये वैष्णव हैं और हमें अत्यंत सावधानी से इनकी देख रेख करनी है।
ये साधारण बच्चे नहीं हैं, ये वैकुंठ से आए हैं और हम अत्यंत भाग्यवान हैं कि हम इन्हें कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने का अवसर दे सकते हैं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसकी उपेक्षा ना करो। अरुंधति को पत्र लिखा प्रभुपाद ने 30 जुलाई को, अरुंधति माता को। तो बच्चे भगवान का स्वरूप हैं। बच्चों को राग द्वेष भला बुरा कुछ नहीं। कुछ बच्चे बचपन से ही उदंड होते हैं, पर शुरुआत बच्चे का जीवन जो है 5 साल से पहले का बड़ा एक साधारण जीवन होता है। तो प्रभुपाद कहते हैं जो बच्चे हमारी संस्था में जन्म ले रहे हैं, ये साधारण बच्चे नहीं हैं। और यहाँ तक प्रभुपाद ने कहा, अगर तुम पुजारी की सेवा करती हो तो वो छोड़ दो और बच्चे का ध्यान करो। पुजारी की सेवा किसी दूसरे को दे दो। तो बच्चों को हमारे समाज में बड़ा दोष आ गया है। बच्चों को बेकार की शिक्षा देते हैं। अगर बच्चा कोई गलती करता है, उसको समझाते नहीं, घर भेज देते हैं। उसको समझाओ, यहाँ अगर वो चोरी कर रहा है तो घर जाकर और बड़ा चोर बनेगा। तो बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं मिल रहे, इसलिए हमारे ग्रंथों में भागवत में कहा है, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांति गुरुहितम। बच्चे को ब्रह्मचर्य व्रत की शिक्षा दी जाती थी और गुरु कुल में भेज दिया जाता था। वहाँ पर बच्चा गुरु के लिए कार्य करता था। शुरू से यही शिक्षा होती थी। अपने लिए बच्चा अगर भिक्षा भी लाता था तो गुरु को अर्पण कर देता था। गुरु उसमें से कुछ दे तो स्वीकार करता, नहीं तो नहीं। अभी जैसे उपमन्यु ऋषि हुए, उपमन्यु ऋषि के गुरु का नाम क्या था? धौम्य ऋषि। धौम्य ऋषि के वो शिष्य थे। तो उपमन्यु ऋषि, उपमन्यु जो गुरुकुल में पढ़ते थे, तो गुरु जी ने परीक्षा लेनी चाहिए अपने शिष्य को बड़ा कर्मठ बनाने के लिए। खाने के लिए कुछ नहीं पूछा। गुरु और खाने के लिए पूछता तो बच्चा खाता, नहीं पूछता तो नहीं खाता, व्रत करता। तो बच्चे को भूख भी ज़्यादा लगती है। तो उपमन्यु ऋषि जी को गुरु जी ने पूछा नहीं खाने के लिए, चले गए। सेवा थी जंगल में गौओं को चराने की। तो अभी बच्चे यहाँ भूख लगी बड़ी, तो गाय के बच्चे जो है दूध पीते हैं गाय माता का, उनका फैन निकलता है, वो खा लेते थे बेचारे। उससे पूछा गुरु ने, बेटा आज तूने, मैंने तो खाने के लिए पूछा, तूने क्या खाया? मतलब गुरु जी फैन खा लिया थोड़ा। ये ठीक नहीं है, तुम फैन खाते तो बछड़े ज़्यादा फैन निकाल देते हैं। अच्छा, वो भी छोड़ दिया दूसरे दिन। फिर बड़ी भूख लगी तो आक के पत्ते खा ली। आक जहर होता है। हुआ क्या, आंखों की रोशनी चली गई उनकी। तो गौएं जब वापस आने लगी तो आए वो एक सूखे कुएं में गिर गए। वो गौएं वापस आ गई लेकिन वो नहीं आए, कुएं में गिर गए, आंखों में रोशनी नहीं है। तो गुरु भी महान थे भाई। वो उपमन्यु कहाँ? गुरु जी वो आया नहीं, गौएं तो आ गई, वो नहीं आया। गुरु जी ने कुछ रोशनी बनाई और चलो जंगल में, जहाँ गौएं चराते वहाँ चले गए। आवाज़ें लगा रहे, उपमन्यु तो कहाँ है?
कुएं से आवाज़ आई, गुरुजी मैं यहाँ हूँ। बेटा कुएं में कैसे गिर गया? कहते मेरी आंखों में रोशनी नहीं। क्या हुआ? कहते गुरुजी भूख बड़ी लगी, मैंने अक खा लिया और ये ऐसा हो गया। अच्छा बेटा तू वहाँ पर अश्विनी कुमारों का ध्यान कर। गुरुजी ने कहा अश्विनी कुमारों का ध्यान किया तो कुएं के अंदर ही अश्विनी कुमार जो वैद्य हैं देवताओं के वो प्रकट हो गए। अश्विनी कुमार प्रकट हो गए, उन्होंने उनको खाने के लिए पुआ दिया, पूड़ा जिसे कहते हैं पुआ। वो कहते हैं उपवन्य जी मैं गुरु का अर्पण किए बिना नहीं खा सकता। अश्विनी कुमार कहते हैं तेरे गुरु को भी दिया था हमने, उन्होंने तो खा लिया था अपने गुरु को अर्पण किए बिना। कहते ये मेरा काम नहीं है, उनके गलतियां देखना, मैं नहीं खा सकता। तो अश्विनी कुमार भी बड़े प्रसन्न हुए गुरु भक्ति से। उन्होंने आंखों पे हाथ फेरा, रोशनी वापस आ गई और कहा तेरे को बिना पढ़े सारी विद्याएं आ जाएंगी और तेरे गुरु के मुंह में तो लोहे के दांत हैं, तेरे सोने के हो जाएंगे। अश्विनी कुमारों ने आशीर्वाद दिया। ये होती थी गुरु भक्ति। आज बच्चे ने गलती की तो घर भेज दो, जाओ उसको, माँ को चोरी करो, बदमाशी करो। माँ बाप अगर बच्चे को भक्ति नहीं करा सकते तो माँ बाप को नरक में जाना पड़ता है। माँ बाप अगर अपने बच्चे को मुक्ति नहीं दिला सकते तो उन्हें माँ बाप बनने का अधिकार नहीं है। आज ऐसे ही बच्चों की लाइन लगा देंगे, उनके प्रति कोई क्या कर्तव्य है ये पता नहीं है। कलयुग हमारे, हम कर्मों के मारे कलयुग में पैदा हुए हैं। तो गुरु, एक दो शब्द मैं सुना देता हूँ आपको गुरु के बारे में। गुरु की महिमा बहुत है, गुरु की महिमा मोसो कहीं न जा, मोसो तन मन गुरु को सौंप, तन मन गुरु को चरणन रघु समा, चरणन। उनका क्या नाम था जो मेढ़ बन गए थे? कुंती माँ हैं? उनके गुरु कौन थे? धौम जी के एक और शिष्य थे उदालक। क्या गुरु भक्ति थी इनकी। उदालक जी को गुरु जी ने कहा बेटा बड़ी बारिश हो रही थी, या देख पानी खेत में ही रहना चाहिए, खेत में पानी अगर अंदर चला जाएगा तो फसल अच्छी होगी। तो गए तो पानी बह रहा था, बड़े जोर से बारिश हो रही थी। वो मट्टी ला के डालने, पानी पीछे से इतना आ रहा था मट्टी बह जाए, पानी बह रहा, खेत में नहीं रुक रहा। उदालक जी ने क्या किया, लेट के वहां पर पानी रोकने के लिए लेटे रहे। रात हो गई। उसने कहा कि उदालक कहाँ है? कहते गुरु जी आपने उसको भेजा था वो मेढ़ बांधने के लिए, वो आया नहीं। गुरु आए, उदालक कहाँ हो तुम? तो वाह गुरु जी मैं यहाँ कहाँ हूँ? कहा गुरु जी मैं पानी रोक के रखा है। आहा कैसी भक्ति थी, कैसे भक्त थे। बेटा उठ, गले लगाया गुरु को। ये है भक्ति, इनसे भगवान मिलते हैं। गुरु बड़े प्रसन्न हुए। तो हमें प्रभुपाद जी के चरणों में सबको प्रेम होना चाहिए, क्योंकि भक्ति के दाता ये हैं। इन्होंने ही सारे संसार को ये
अति मूल्य अमूल्य मूल्य नहीं, अति अमूल्य उपहार पूरी दुनिया को दिया है। तो प्रभुपाद जी जो हैं बड़े महान वैष्णव हैं, ये जगत गुरु हैं, सारी दुनिया को इन्होंने भक्ति में लगाया। तो आओ आज हम एकादशी की कथा करते हैं। आज है श्रावण शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी। पवित्रोपना लिखा उधर, हाँ, पवित्रोपना। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम पवित्रा है, किंतु यह पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूर्ण करने वाली होने के कारण इसका नाम पुत्रदा, पवित्रोपना लिखा है तो पुत्रदा होना चाहिए, ये भी लिखा है। इसका नाम पुत्रदा एकादशी रखा गया है और इस नाम से बहुत प्रसिद्ध है। इस संबंध में एक पौराणिक कथा मैं तुमको सुनाता हूँ, जिसको एकाग्रचित होकर सुनो। प्राचीन काल की बात है, द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नामक नगरी में महिजीत नाम का प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके यहाँ कोई पुत्र नहीं था। पुत्रहीन होने से उसका राजपाट में भी मन नहीं लगता था। सब सुख होते हुए भी उसे अपना राज्य का सुख नहीं भाता था, बल्कि दुखदायी लगता था। पुत्र के अभाव में वह दुखी रहता था, क्योंकि पुत्र के ना होने से यह लोक तथा परलोक दोनों में ही सुख प्राप्त नहीं होता। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक दान पुण्य पूजा पाठ यज्ञ हवन आदि उपाय किए। पुत्र का सुख पाने के लिए अथक प्रयत्न करते हुए राजा का बहुत समय बीत गया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। अपनी आयु वृद्धावस्था की ओर बढ़ते जाने के साथ साथ राजा और अधिक चिंतित रहने लगा। इसी तरह कुछ समय व्यतीत हो गया। एक दिन राजसभा में उसने अपने सभासदों, प्रजा के प्रतिनिधियों और विद्वान ब्राह्मणों की सभा बुलाकर कहने लगा, हे सज्जनों, मैं अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता हूँ। मैंने जीवन में किसी भी प्रजाजन को अकारण दुखी नहीं किया है। अन्यायपूर्वक किसी से धन संपदा नहीं छीनी है। मैंने कभी किसी देवता तथा ब्राह्मणों का अपमान नहीं किया है। मैंने किसी की धनराशि या द्रोहर भी नहीं छीनी। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया है और ऐसे दुष्टों को जो बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों न रहे हों, अपराध करने पर दंड दिया है। धर्मानुसार राजकाज चलाने पर भी मेरे कुल में पुत्रोत्पत्ति नहीं हुई है। अतः मैं असीम दुख का
अनुभव कर रहा हूँ। इसका क्या कारण है? मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ। अतः आप सबसे अनुरोध है कि इस पर विचार करें। राजा महिजीत के वचन सुनकर इस समस्या के निवारण के लिए विद्वान ब्राह्मण और मंत्रीगण राजा के हित का विचार करने हेतु सघन वन की ओर चले गए। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग जहाँ तहाँ ऋषि आश्रमों की खोज में लग गए। इतने में ही उन्हें महर्षि श्रेष्ठ लोमश जी महाराज का आश्रम दिखाई दिया। वे सभी उनके आश्रम पहुँचे। वहाँ महर्षि श्रेष्ठ को देखकर सब लोगों ने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महर्षि लोमश त्रिकालदर्शी थे, अर्थात वे तीनों कालों की बात जानते थे। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देख महर्षि लोमश ने पूछा, आप सब लोग किस लिए यहाँ आए हैं? अपने आने का कारण बतलाइए। आप लोगों की समस्या के लिए जो हितकर समाधान और कार्य होगा उसे मैं अपनी शक्ति सामर्थ्य से अवश्य पूरा करूँगा। इस प्रकार महर्षि ने उनको पूर्ण विश्वास दिलाया। महर्षि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग प्रसन्न हुए। विद्वान ब्राह्मणों और मंत्रीगणों ने निवेदन किया, हे ब्राह्मण, आप अंतर्यामी हैं। आप हमारे यहाँ आने का प्रयोजन और दुख का कारण जानने में ब्रह्मा जी के समान समर्थ हैं और दिव्य दृष्टि रखते हैं। आप ही हमारे दुख का निवारण कर सकते हैं। इस समय राजा महिजीत बहुत दुखी हैं। उनके कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं। उन्होंने पुत्र की भांति हमारा पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देखकर उनके दुख से दुखी हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। हे ऋषि श्रेष्ठ, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन हो गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे मुनि, अब हमें वह उपाय बताइए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो सके। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमश 2 घड़ी तक ध्यानामग्न हो गए। ध्यान लगा दिया ऋषि ने। फिर राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर वे बोले, सुनो प्रजाजनों, आपका राजा महिजीत पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। ये वैश्य था। वह गांव-गांव घूमकर वस्तुएं बेचने का व्यापार किया करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उसे कुछ भी खाने पीने को नहीं मिला, पानी भी नहीं मिला। द्वादशी के दिन
दोपहर के समय तक भी भूखा प्यासा, जबकि सूर्य अधिक तप रहा था, धूप में वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पानी पीने पहुंचा। पानी से भरी हुई बावड़ी देखकर वैश्य ने वहाँ जल पीने का विचार किया। इतने ही में वहाँ बछड़े के साथ एक प्यासी गाय आ गई। गाय भी प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी। अतः बावड़ी में जाकर जब वह जल पीने लगी, वैश्य ने पानी पीती गाय को हाँक कर दूर भगा दिया और स्वयं पानी पीने लगा। उसी पाप कर्म के कारण ही राजा को यह दुख भोगना पड़ रहे हैं और इस समय वह पुत्रहीन है। किंतु एकादशी के दिन भूखा रहने पर तो वह निर्धन वैश्य अब राजा तो बन गया, परंतु उसी समय ब्याही हुई प्यासी गाय को जल पीने से हटाने से पुत्र न होने का दुख भोग रहा है। ऐसा सुनकर ब्राह्मणों और मंत्रीगणों ने ऋषिराज से प्रायश्चित पूछा और कहा कि राजा के पाप नष्ट हो जाए, ऐसा उपाय बतलाने की कृपा करें। दयालु ऋषि ने कहा, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं। राजा और तुम सब लोग भी इसका व्रत और जागरण करो और सब अपना पुण्य राजा को अर्पित कर दो। इससे राजा के पूर्व जन्म के सभी पाप अवश्य नष्ट हो जाएंगे और राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि राजा के ऐसे वचन सुनकर सभी ब्राह्मण और मंत्रीगण नगर को वापस लौट गए। जब श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित सब ब्राह्मणों, मंत्रीगणों और प्रजा ने भी पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। एकादशी का पुण्य राजा को मिले। प्रजा जनों के पुण्य प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और समय आने पर होने पर उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ईश्वर आराधना सुख प्राप्ति का साधन है, जिसको पा जाने पर सभी कुछ संभव है। यह कथा भविष्योत्तर पुराण में वर्णित है। फलहार इस दिन गुड़ का सागार लेना चाहिए। गुड़ के पदार्थ, मेवा व मिठाइयाँ का सेवन कर सकते हैं। बोलो पुत्रदा काशी की। तो
कोई प्रश्न किसी को? विजय गंगवानी जी जयपुर से। जयपुर से, हाँ। हरे कृष्ण महाराज जी, क्या हम अपने पुण्य का फल किसी दूसरे को दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं। तेरे पास पुण्य को ज्यादा हो गए, क्या होगा? ब्रज देवी दासी पाडर से। पांगा पाडर। हरे कृष्ण, शिला गुरुदेव के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। शिला गुरुदेव, जिस प्रकार जब रिलेटिव्स में किसी की मृत्यु हो जाती है तो भगवान की पूजा नहीं की जाती। शिला गुरुदेव, रिलेटिव्स में कभी किसी की मृत्यु होती है, कभी किसी के घर संतान होती है, तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए? ज़्यादा दिन बिना पूजा किए रहा नहीं जाता, कृपया मार्गदर्शन करें गुरुदेव। ऐसा कि सूतक और पातक लग जाता है, उसका विचार करना है। तो पूजा किसी दूसरे से करवा लेनी चाहिए। दूसरे, जब तक पातक का है, पातक का वैसे वैष्णवों के लिए कितना होता है? हाँ, वैष्णवों के लिए मेरे ख्याल में है। घर में कर सकती हैं, घर के डेटीज को भी लग जाता है ना, सूता है फिर परिवार के एक सदस्य। हाँ, घर में तो पूजा की जा सकती है, मंदिर में मना रहता है, मंदिर की मनाही रहती है। उसमें से देख के ना बताओ ये। चित्रपट की कर सकते हैं तब तो, हाँ, चित्रपट की भी कर सकते उनको बोलो भाई चित्रपट की कथा करो, चित्रपट की सेवा करो, उनकी पूजा करो, मूर्तियों को नहीं स्पर्श करो। इसमें वो जो संस्कार दीपिका है उसमें से निकालो ये देखकर। प्रभुपाद जी ने तो वैसे कहा है कि वो भगवान की सेवा रोकी नहीं जा सकती। नहीं रोकी जा सकती, तो फिर कौन करेगा उसको? घर पे तो कर सकते हैं, घर वाले। कहाँ प्रभुपाद ने? कहीं पता करो जो प्रभुपाद ने कहा। हरीश अग्रवाल जी जयपुर से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, गाय पालन की जिम्मेदारी किस वर्ण को दी? गाय पालन की जिम्मेदारी किस वर्ण को दी गई थी? आज गाय की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है? कृपया विस्तार से बताने की कृपा करें, आपका दास। भगवान ने कहा है, कृषि गौरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। वैश्यों का काम है व्यापार करना और गाय की पालन करना, गाय की रक्षा करना, ये वैश्यों को सौंपा हुआ है। बस नितिन बारी पुणे से। नितिन पारिक बारी। माली। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज, हम जिस स्थान पर हैं वहाँ पर लाल रंग के कीड़े बहुत सारे हैं, तो जाने अनजाने में हमसे बहुत बार उनके ऊपर पैर पड़ जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। संभल कर भी चलना बहुत कठिन होता है, तो हम इस पाप से कैसे बचें? खूब जप करो, 64 माला करो रोज की। जप करने से, और प्रयास करो जब चलो 4 फुट आगे देख करके चलो। ऐसा लिखा है कि 4 फुट आगे देख करके पाँव रखो। प्रयास करो किसी जीव को मारना नहीं। बस हरे कृष्णा। बोलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की।
तो जम्मू से कमलापति माता जी, शशि जी और पीपी सचदेवा जी बुद्धि कहाँ है? और शैलेंद्र जी, क्या कर रहा है तो? इन सब ने अपनी जन्माष्टमी की सेवा इसमें क्या भेजी करना है। तो शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, साहिल सपरा, दंडवत प्रणाम महाराज जी। कहाँ से? पूछता हूँ। आई वॉन्ट टू टेक शेल्टर ऑफ योर्स, प्लीज एक्सेप्ट माई हम्बल रिक्वेस्ट, आई ऑफर यू रिस्पेक्टफुल ओबिसेंसेज। I want to take what shelter of हिमांशु सर्वा, हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। जब हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहे तो क्या करना चाहिए? प्रयास करो, भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे, कोई अपराध हैं, लगे रहना है। जप को बढ़ाओ, अपनी सेवा को बढ़ाओ, खाली कम बैठो तो धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। भक्ति में आगे अगर नहीं बढ़ रहे तो धीरे धीरे बढ़ पाओगे। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है।